दोस्तों, अमित शाह जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी भारत में गरीब से गरीब लोगों को लाने में सफल हुए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़। और दोस्तों, कुछ लोग मजाक मजाक में ये भी कहते हैं किसान और जनता 9 साल में सांड भगाने में सफल हुए हैं। अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति रहते हुए लोकतंत्र के केंद्र में भारत के आम नागरिक को लाने का काम किया और आज इनके कई साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लोकतंत्र के केंद्र में भारत के गरीब व्यक्ति को लाने में सफल हुए हैं। ये द्योतक है कि जमीन से उठा हुआ गरीब आदमी जब लोकतंत्र के शिखर पर पहुंचता है तो लोकतंत्र गरीबों को समर्पित होता है, गरीबों को डेवलप करने वाला होता है और गरीबों के कल्याण करने वाला होता है। और दोस्तों, आया चुनाव तो सीटों का आंकड़ा लगाने लगे और जनता को उल्लू बनाने लगे। और दोस्तों, यही सब दिखा के मंत्री पद की हो जाती है कुर्सी पक्की। नहीं तो दोस्तों, कहीं लगाते जाके सड़क किनारे आटे की चक्की। आना ही चाहिए भाजपा को। जो 62 सीटें 19 में मिली थी उसमें 8 सीटें जोड़ सकती है भाजपा, 70 अपनी जीत सकती है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें। इसमें एक सीट किस बात को मानते हुए कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो वहां से उनको जनता वापसी करा सकती है। अपना दल की 2 सीट है और सुभाषपा की 1 सीट है, आरएलडी की इसमें 1 सीट है। तो यह आपके सामने उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो लोकसभा के तो ये 80 सीटें कैसे बढ़ सकती हैं वो आप देख रहे हैं। और बसपा इस बार भी 0 है, बीएसपी इस बार भी 0 है। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर है, घटकर 4 पर आ गई। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद थे 2019 में, एक भी सांसद इस बार जीतने की हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बीएसपी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। सपा और कांग्रेस के लिए मैसेज ये है, उनके साथ आरएलडी भी है कि एक साथ मिलने के बावजूद इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई जोर गठबंधन का चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और बीजेपी अपने दम पर 70 सीटें और अलायंस के साथ 73 सीटें जीतने में सक्षम हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। 73 ये ठीक 2014 वाला आंकड़ा है। 2014 में 73 सीटें यूपी में जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, 71 उस वक्त उसकी अपनी थी, इस बार 70। एक सीट साथी की और जुड़ गई कि वो साथी भी एक और जुड़ा है, वो है ओम प्रकाश राजभर। तो इस लिहाज से आप देखिए अब आपके सामने पूरी टैली आ गई है। तो 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए को 318 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल गठबंधन को, इंडिया अलायंस को 175 सीटें, अन्य को 50 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 318 पर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। और दोस्तों, अब जनता बता रही कांग्रेस के कारनामे, क्योंकि दोस्तों राजीव गांधी गए थे मणिपुर जनता को दिलासा दिलाने। ये भगवान क्या जुल्म है। और दोस्तों, इसीलिए कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए आम जनता। जी बाबूजी बोलिए। जी बात ये है, राजीव गांधी मणिपुर गए थे लेकिन वहां पर भी उन्होंने कम्युनल गेम खेला। कुकी और नागा समुदाय की महिलाओं से वो मिले। मैतेई समुदाय ने ऐसा कौन सा पाप किया था वो उनसे नहीं मिले। मैं बता दूं, ये जो समस्या है मैतेई, नगा, कुकी, ये जो जनजाति जातियां हैं, वहां पे जो संगठन, जो समुदाय हैं, विशेष तौर से वर्ड यूज हो रहे हैं समुदाय, उनके बीच का। लेकिन मैं एक बात बाबूजी हमेशा कहता हूं, आपने जिंदगी मुझसे ज्यादा देखी है और आपके बाल जो हैं धूप में नहीं सफेद हुए, आपके बाल तजुर्बे से सफेद हुए हैं। माफी चाहता हूं, बाप के मानिद हैं। एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर हम आग बुझा नहीं सकते तो नमक तो न डालें कम। और दोस्तों, जेपी नड्डा ने बताया कि राजस्थान की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़। और दोस्तों, समझ में नहीं आता है नेताओं को पहले से कैसे भविष्यवाणी हो जाती है। और दोस्तों, यूपी की जनता सिलेंडर छोड़ के लकड़ी पे खाना बनाती है। कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और इसके साथ साथ 2024 में हमारी लोकसभा में
क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। जिस तरीके का मैं वातावरण देख रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण जो साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण हुआ है, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा युवा भाई, हमारा किसान भाई, हमारी माताएं बहनें, इनका जो सशक्तिकरण हुआ है उसको भली भांति राजस्थान की जनता ने समझा भी है और जाना भी है, और इसलिए वो एक तरीके से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपने समय में पूरा आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएंगे। और दोस्तों, साहब जी बोल रहे हैं शिक्षा और अभिभावकों के बच्चों को खुली उड़ान देना चाहिए। और दोस्तों, चुनाव खत्म हो जाने के बाद इन्हीं युवाओं को नौकरी के लिए भटकना चाहिए। सशक्त राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी गारंटी होती है, और युवाओं के निर्माण में पहली भूमिका माता, पिता और शिक्षकों की होती है। इसलिए मैं शिक्षकों और अभिभावकों सभी से कहना चाहूंगा कि बच्चों को हमें खुली उड़ान देने का मौका देना ही होगा। हमें उनके भीतर आत्मविश्वास भरना है ताकि वो हमेशा कुछ नया सीखने और करने का साहस कर सके। हमें भविष्य पर नजर रखनी होगी। हमें फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट के साथ सोचना होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों, केजरीवाल जी बड़े दावे के साथ बोल रहे हैं कि हर दिल्ली वालों को बिजली 24 घंटे फ्री कर दी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने, 24 घंटे बिजली फ्री कर दी। 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। बिल ध्यान अपना केजरीवाल कह रहा बिजली फ्री है। भैया कहीं ना फ्री है, बतेरे बिल आते हैं। देखो बोल बेटा बोल, क्या बिजली केजरीवाल कह रहा बिजली फ्री है। पहले हमारा आया था 4860 रुपए का आया था, पहले भी हमारा, ठीक है। अब की बार भी 4820 रुपए का आया है। और केजरीवाल कह रहा बिजली पानी फ्री है, तो कुछ भी फ्री नहीं है। आपको कितने बिल आएंगे बताओ, बिल बताओ बहन, इनका बताओ कितना बेटा। ये देखा, ये है 2910 रुपए का, ये 3800 रुपए का। और दिखाओ भैया, बिजली फ्री है सुना है मैंने। 50,000 रुपए।